हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देख सकते हो यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो अभी है ना सुबह के बज रहे 7 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश। तो आजकल है ना सुबह के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज धूप निकल गई है, तो देख सकते हो। तो अब लग रहा है कि हाँ गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मियों में है ना सुबह सुबह ही सिर चढ़ के धूप है। तो यहाँ पर है ना अभी है ना मैं बस ब्रश करके यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए आज मैं कुछ लगाने वाली हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मिट्टी तो इस पॉट में पहले से ही था, तो यहाँ पर है ना मैं फिर से गोबर का खाद लेके आई हूँ और ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, पर इसमें पानी डालने के बाद ये एकदम से मिट्टी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जुताई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर पहले से मिट्टी था, तो वो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रखा था, तो उसको तो मैंने पहले कर ही दिया है और अब ऊपर से मैंने गोबर का खाद डाल दिया है और उसके अंदर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मनी प्लांट। तो आप लोगों को पता है कुछ दिनों से मेरे फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट था, तो मैं लगाने के लिए ही लेके आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार गमले में बाहर भी लगाऊं, क्या पता अंदर वाला अगर ख़राब हो जाए तो बाहर वाला तो कम से कम रहेगा। यही सोच के मैंने यहाँ पर ये भी लगा दिया है। और हमारे घर पे है ना मनी प्लांट का पेड़ कभी भी नहीं था, मतलब कभी लगाया ही नहीं, तो इस बार मैंने सोचा कि लगा देती हूँ, अगर अंदर नहीं तो बाहर एक ना एक जगह पे तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है और मुझे तो मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने पूरे प्लांट को ही नहला दिया है। और अब जाके देखिए ये इतना सुंदर लग रहा है। तो ये एक बार लग जाएगा ना अच्छे से, तो इसको मैं लेके अंदर कहीं रख दूंगी। तो पहले अभी फ़िलहाल मैं बाहर रख रही हूँ ताकि ये लग जाए। तो यहाँ पर मैं कर रही थी ये सब काम और देखिए फिर कौन आ गई है, दिशानी। तो देखिए उसको है ना छोटा सा एक ब्रश भी लाके दिया है। तो वो है ना आजकल कुछ दिनों से हम लोगों का ब्रश लेके मतलब ले लेती है और फिर जाके लेना चाहती है, रोती है, तो इसी वजह से उसके लिए भी एक ब्रश लाके दिया है। और यहाँ पर देखिए ब्रश करते करते सुबह के टाइम वो भी आ गई है गार्डन में। और देखिए अभी है धूप निकल रही है और उस टाइम उधर इतना धूप दिख रहा था ना, तो अभी सुबह का टाइम है ना तो चमचमाती हुई धूप दिख रही है। फिर इस पेड़ में हुआ है ये वाला फल, तो ये है ना दिशानी को बहुत पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना खट्टा मीठा है, तो इसी वजह से ना दिशानी को भी अच्छा लगता है। तो दिशानी को तो मैं खिला ही देती हूँ और आजकल मैं भी खाती हूँ क्योंकि ना ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने ऐसा सुना है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर पक पक के ना नीचे गिर रहे हैं बहुत सारे, मतलब और सारा टाइम तो चिड़िया छोटे छोटे जो होते हैं ना, तो वो वाले तो इसके अंदर रहते ही है इस पेड़ के अंदर। फिर ये सब कुछ करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और किचन में आके अब किचन का काम स्टार्ट है। तो चलिए किचन का जो भी काम है वो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह के टाइम है ना सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर थोड़ा सा दिन चढ़ते ही ना शरीर में ऐसा लगता है आलस आ गई है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो चलिए पहले आटा गूंद लेती हूँ और आज खाने में क्या क्या बनाऊँगी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। फ़िलहाल तो मैं आटा लगा रही हूँ। पापा के लिए मुझे रोटी बनानी है क्योंकि पापा बिल्कुल चावल नहीं खाते हैं, वो दोनों टाइम रोटी ही खाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और इधर मम्मी पूजा करने की तैयारी कर रही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आटा तो मेरा गूंद गया है, तो अब जाके थोड़े बहुत बोतल है खाली, वही सब कुछ मैं भर लूँगी क्योंकि ना अभी डायरेक्ट नल लगा दिया है मोटर चालू करके, तो उसमें से मैं पानी सारे भर लूँगी। तो चलिए अभी पहले पानी भर लेती हूँ सारा, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी मैं पानी भर लेती हूँ। ऊपर टंकी में है ना पानी लगाया है, तो टंकी भर जाएगी ना तो पानी ऊपर से डुलता फिरता नीचे आएगा, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी भरने की कोशिश कर रही हूँ। फिर देखिए यहाँ पर भर गया है, तो इनको भी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। और वो देखिए थोड़े से मनी प्लांट मेरे हैं, तो वो मैं किसी पॉट में किचन में लगाऊंगी और किचन में रखूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो आगे देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए अभी तो इसके ऊपर मैंने सारा रख दिया है। फिर जाके यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ चॉप बोर्ड लगे और छुरी लेके। तो यहाँ पर मैं सब्जी काट रही हूँ। तो आज है ना सब्जी में क्या बनाऊँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर है ना हमारे घर के लगे हुए ये सीम फली है, तो ये है ना बहुत दिनों से, मतलब 2-4 दिनों से बहुत सारा है घर पे, तो बनाते तो है ही, पर है ना फिर भी 2-4 दिनों से ये रखा हुआ था, तो ये ख़राब हो जाएगा अगर आज नहीं बनाऊंगी तो।
तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और इसका है ना ये दोनों साइड का जो मोटा सा एक डंठल टाइप का होता है ना, वो निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए साइड में मैंने ढेर करके रखा है। तो इसके अंदर एक मैं बैंगन भी डाल दूंगी, क्योंकि ना सिर्फ सिंपली है ना एकदम ऐसा लगता है सिंपल सादा फ्राई, तो बैंगन डालूँ तो बैंगन से थोड़ा सा सब्जी का टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अभी पहले सब्जियों को धो लेती हूँ। और मुझे सिंपल ही बनाना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, क्योंकि ना नहीं तो फिर है ना पापा का टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे रोटी और ये भाजी जो है ये तो मुझे बहुत ही जल्दी बनाना है, क्योंकि पापा रोटी और ये सब्जी खा के फिर जाके पापा दवाई लेंगे। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। थोड़ा सा टाइम मुझे गार्डनिंग में लग गया है, तो फिर जाके मैंने टाइम को बैलेंस कर लिया था अंदर आने के बाद। तो इसके अंदर बस जस्ट हल्दी और नमक मिला दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और फिर जाके मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ हरी मिर्ची। तो बस हरी मिर्ची भी मैंने काट के रखा था और हरी मिर्ची डाल दूँ। तो अगर सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम इधर उधर कर लो और कहीं और लगा लो ना, तो फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और फिर जाके परेशानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मैं सब्जी बना रही थी, पर सब्जी बनाते बनाते मैं जल्दीबाजी के चक्कर में उस चूल्हे में सब्जी को चढ़ा दे के ढक के रख दिया है, ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी पक जाए। और इधर मैं बना रही हूँ जल्दबाजी में रोटी, क्योंकि रोटी बनाते ही पापा को मैं दे दूँगी खाने के लिए और फिर जाके मैं आराम से करती रहूँगी फिर भी। लेकिन नहीं तो फिर है ना पापा का टाइम हो रहा है, तो पीछे से पापा बोल रहे हैं कि जल्दी कर जल्दी कर। इसी वजह से मैंने उस कढ़ाई में चढ़ा दिया है और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाते बनाते साथ ही उधर मैं भाजी को भी थोड़ा सा देख रही थी और उसको भी थोड़ा सा हिला रही थी, ताकि जल्दी जल्दी पक जाए। और इधर रोटी बनाने में ना मुझे थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, पर आज मैं बहुत जल्दी जल्दी बना ली थी। तो चलिए इधर भाजी भी बन गई है और उधर पापा को मैंने खिला भी दिया है। अब जाके मैं आराम से अपने लिए, मम्मी के लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए खाना बना रहे। तो यहाँ पर देख सकते हो चावल उधर मेरा उबल गया है और इधर में ये वाली जो बड़ी है ना इसका सब्जी बनाऊंगी और साथ में केला कच्चा और आलू का सब्जी ये बड़ी डाल के। तो ये है ना बंगाली रेसिपी है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है सच बोलूँ तो केले की सब्ज़ी, पर फिर भी कभी कभार खा लेती हूँ और बना भी लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को पसंद है। तो फ्रेंड्स मैंने ना वही वाला कढ़ाई यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा। और फिर जाके मैंने जीरे को चटकने के बाद इसके अंदर मैंने कच्चा केला और आलू को डाल दिया है और बस इसके अंदर मैं हल्दी और नमक सिंपल मिला के सब्जी को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। और फिर जाके इसके अंदर पानी डालूँगी। और ये सब्जी है ना मैं हरी मिर्ची का बनाऊँगी, इसके अंदर मैं लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए लमसम फ्राई तो हो गई है और अब जाके मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पानी। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा ही डालूँगी, पर बाद में ना मुझे पता चला कि इसके अंदर जो बड़ी डाली थी ना और केले, इन दोनों चीज़ों में है ना पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये पानी मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने फिर बाद में थोड़ा सा और डाल दिया था। उधर देखिए चावल भी बन गया है और इधर सब्जी भी बन गई है। तो अब है ना सब्जी के अंदर मैं थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ और इधर थोड़ा सा मैं साथ ही साथ साफ़ करते जा रही हूँ। किचन बहुत फैला हुआ है, तो अभी थोड़ा सा सब्जी बनते बनते मैं साफ़ कर लूँगी, फिर बाद में थोड़ा सा कर लूँगी, तो इससे है ना मेरा काम आसान हो जाएगा। और ये जो कोना आप देख रहे हो ना गैस फ्लोर का, इस कोने में पता नहीं क्या क्या मम्मी ने रख दिया है, छोटे मोटे डब्बे डुब्बे तो और रखा भी है, तो सारी चीज़ें बिखरा के तो मैं रोज़ ही करती हूँ, पर आज थोड़ा सा मैंने सोचा कि अच्छे से कर देती हूँ। तो इस कोने को है ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से सेट कर रही हूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है उसको थोड़ा सा जगह जगह पे रख रही हूँ। ऐसे करके इस कोने को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो इंडक्शन है ना पहले यहाँ पर नहीं था, पर अभी है ना इसकी वजह से यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है स्पेस कम कम लगता है इसके वजह से। तो इसको मैंने साइड में लगा दिया है और हमेशा तो इसको मैं चलाती नहीं हूँ और ना ही मम्मी चलाती है, पर कभी कभार चल जाता है, तो इसी वजह से मैंने कोने में सेट कर दिया है। फिर यहाँ पर सब्जी के थोड़े से गलने के बाद ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है बड़ी और फिर जाके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर। तो इस सब्ज़ी में जीरा पाउडर बिना तो और भी अच्छा नहीं लगता, जीरा पाउडर तो ज़रूरी है। फिर सब्जी के बनने के बाद यहाँ पर मैंने निकाल लिया है सब्जी। तो बस मेरा खाना बनाने का जो भी काम है ना वो मैंने बहुत ही जल्दी कर लिया था सच में, पापा के वजह से, क्योंकि पापा पीछे
पीछे से और मुझे भगा रहे थे, तो इसी वजह से ना सारा काम मेरा जल्दी जल्दी हो गया है। अब मैं किचन को थोड़ा सा समेट के इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सब्जी वब्जी मैंने काटे थे ना, उसका वो छिलका विलका और कल की जो सब्जी वब्जी बची थी ना, मैं सारा सब कुछ है ना डस्टबिन में फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ें मैं समेट के सिंक के अंदर रख दूँगी और फिर अच्छे से धो के इसको मैं बर्तन धोने वाले स्टैंड के अंदर रख दूँगी। और फिर जाके यहाँ पर देखिए ये जो चाय पत्ती का पेन है, चाय का पेन है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, चाय का पेन है ना, तो ये है ना इतना कड़क हो गया था ना सच में, तो इसको थोड़ी देर भिगो के रखना पड़ेगा मुझे। और फिर जाके इधर चॉप बोर्ड वगैरह सब कुछ गंदा हो रखा था, देख सकते हो बहुत सारे। पर आज है ना बर्तन थोड़े कम थे, मुझे ऐसा लग रहा था, तो चलिए धो लेती हूँ। कम है मेरे लिए पर अच्छा। ये तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे बर्तनों को मतलब धो लिया है और बहुत सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पर मांज के रख दिया है। तो बस अब धोने का काम है और थोड़े बहुत और सिंक में पड़े हैं, तो जल्दी जल्दी धो लेती हूँ और फिर जाके गैस स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स मेरे सारे बर्तन तो धुल गए हैं और यहाँ पर बस लास्ट में बचा है गैस स्टोव। तो ये सब कुछ मैं साफ़ कर लूँगी और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पीछे भी साफ़ कर लूँगी, आगे भी हर तरफ कोने कोने तक मैं साफ़ कर लूँगी आज। और फिर जाके देखिए इस गैस फ्लोर का ना एक खासियत ये है कि इसके ऊपर ना ज़्यादा रगड़ना मुझे नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही मतलब मैं साफ़ करूँगी ना तो इसमें ही वो बहुत ज़्यादा चमक जाता है। और किसी किसी दिन अगर डिटर्जेंट से साफ़ करती हूँ ना तो और भी ज़्यादा चमकता है। तो आज तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो चलिए बस हो गया है मेरा ये सारा सब कुछ काम। और पहले की एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, पहले ना मैं रोज़ ही सोचती थी कि मम्मी लोग ये काम कर करके बोर नहीं हो जाते, पर अब ना मुझे तो ये सब काम अच्छे ही लगते हैं क्योंकि ना और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। और हाउसवाइफ को है ना इन सब कामों से प्यार तो होना ही चाहिए क्योंकि ये काम करना ही पड़ेगा रोज़। तो इसी वजह से ना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो मैं जॉब नहीं करती हूँ और मुझे तो इसी घर के काम से ही प्यार होना चाहिए, क्योंकि ना ये काम नहीं करूँगी तो फिर बेकारी हूँ। मैं ये सोचती हूँ कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, तो घर के काम को ही क्यों ना डिसिप्लिन से किया जाए और अच्छा सा फील किया जाए मन के अंदर। तो इसी वजह से ना इस काम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार होने लग गया है कि ये काम करना ही सही है, क्योंकि और कुछ तो करती नहीं हूँ मैं। और यही सोचना चाहिए मन के अंदर। अगर ये सोचोगे ना कि बहुत ज़्यादा काम है और रोज़ का ये काम है तो फिर जाके करने का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं तो ये सोचती हूँ कि जो हाउसवाइफ है और वो कोई जॉब नहीं करते हैं तो उनको तो ये माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि इन कामों से ही प्यार होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी के टाइम पे सोचती हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी जॉब वॉब नहीं करती हूँ तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ यही काम अच्छे से करूँ। इससे दो फायदे हैं, एक तो घर साफ़ सुथरा रहेगा और दूसरा घर अगर साफ़ सुथरा रहता है तो फिर मन भी साफ़ सुथरा और सुकून मिलता है मन में। तो इसी वजह से इसमें 2 3 4 5 फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। घर साफ़ रहते हैं ना तो माइंड साफ़, मन साफ़, सब कुछ मतलब साफ लगता है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिशानी को अब मैंने नहला भी दिया है और फिर जाके उसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयार। तो बड़ी ही मुश्किलों से उसको तैयार करना पड़ता है, देख सकते हो यहाँ पर। तो मेरे तो सारे काम हो गए हैं, बस अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। तो मैं भी दिशानी को अभी सुला के फिर नहाने जाऊँगी। तो बस उसको मैंने दूध भी पिला दिया है। और यहाँ पर देखिए दूध मैंने उसको तभी पिला दिया था जब अंदर लेके आई थी नहला के, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो तैयार करने से पहले ही मैंने उसको पिला दिया था। और यहाँ पर देखिए इसको अभी मैं सुला रही हूँ, तो ये अभी सो गई है। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने। तो ये देखो ये सो के बढ़िया इसके पैर वैर दबाना पड़ता है, क्योंकि ना नहीं तो फिर ये नहीं सोती है। फिर जाके मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ। दिशानी को सुलाने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के जस्ट अभी आई हूँ और अभी मैं खाऊंगी खाना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के